अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो गुड इवनिंग एवरीवन। यहाँ पे शाम का टाइम है और आज मेरा प्लान था कि मैं डिनर में पुलाव बनाऊंगी आलू मटर वाला, बिकॉज़ मुझे आज काफ़ी दिनों से ना मेरा दिल चाह रहा था कि चले यार आलू मटर वाला पुलाव बनाते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा बनता है, बड़ा मज़े का बनता है ये। और आजकल वैसे भी सीज़न है, मटर जो है वो आए हुए हैं, तो एक बार तो बनता है यार। क्योंकि मैं वेट कर रही थी कि थोड़ा सा जो है ना वो मटर का रेट नॉर्मल हो जाए, उसके बाद फिर ज़्यादा से लेके तो मैं इनको निकाल के ना स्टोर कर लूँगी। लेकिन अभी तक तो कोई ऐसा सीन नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो रेट है वो हाई है इनके। मीन्स कि हर तरफ ही ना बस महंगाई का जो है ना बहुत ही ज़्यादा वो हुआ हुआ है, और कोई भी चीज़ जो है ना वो सस्ती नहीं है। यहाँ तक कि सब्जियाँ वगैरह भी इतनी ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं। तो आज भी जब मैंने मटर लिए तो रेट जो था 80 रुपये पाव उन्होंने बोला जी। पाव मीन्स के 80 रुपीज़ में मिल रहे थे, और मैंने कहा भाई नहीं यार, अभी तो बहुत एक्सपेंसिव है, तो अभी रहने देते हैं स्टोर करने के लिए। अभी जितनी ज़रूरत है उतने ले लिए जाएं और यूज़ कर लिए जाएं, बस बेहतर तो हाल यही है। सो वेट करेंगे जब तक कि रेट जो है वो नॉर्मल हो जाए, उसके बाद फिर जो है हम इनको स्टोर भी करेंगे। क्योंकि कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं ना कि जो एक सीज़न होता है ना उनका, सीज़न में वो चल रही होती हैं, उसके बाद वो ख़त्म हो जाती हैं। तो फिर ये कि थोड़ी बहुत हम लोग क्या करते हैं कि स्पेशली मटर वगैरह तो निकाल के पैकेट्स बना के बंदा स्टोर कर लेता है, फिर ये कि ज़रूरत पड़े तो इंसान यूज़ कर सकता है। तो इसी तरह होती हैं कुछ वेजिटेबल्स होती हैं जो बस मिलती रहती हैं ऑल ओवर पूरा साल, लेकिन कुछ कुछ का सीज़न होता है कि पूरा साल अवेलेबल नहीं होती हैं। स्पेशली मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, वैसे तो ऑल ओवर बाहर कंट्रीज़ में तो जो है वो हर चीज़ ही अवेलेबल होती है, पूरा साल ही आपको मिल रही होती है, कोई ऐसा इशू नहीं है। अब बहरीन में थी ना, तो वहाँ पे कोई इस तरह का इशू नहीं हुआ करता था कि वहाँ पे सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स आपको जो है ना वो पूरा साल ही मिलते रहते हैं। तो यहाँ पे पाकिस्तान में जो है ये वाला थोड़ा इशू है, क्योंकि सीज़न के हिसाब से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अवेलेबल होते हैं। उसके अलावा मुश्किल से मिलते हैं, अगर तो मिले भी तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं, और उनकी क्वालिटी भी वो वाली नहीं होती, स्टोर्स वगैरह वाले होते हैं ना, इस वजह से तो लेते नहीं फिर हम लोग इस तरह। तो बस यहाँ पे मैंने मटर तो निकाल लिए थे, उसके साथ अब किचन में आ गई हूँ, तो मैंने कहा चलो भाई आज जो है बना ही लेते हैं हम फिर फाइनली। इसलिए मैंने हाफ़ केजी ले लिए थे मटर ना। मैंने कहा चलो पुलाव तो बना लेते हैं, फिर बाद में देखी जाएगी। तो यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्चें जो हैं वो रख दी हैं, इनका मैं पेस्ट बना लूँगी, और साथ में प्याज कट कर रही हूँ। आप भी सोच रहे होंगे कि आजकल मैं इसका बहुत यूज़ कर रही हूँ, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, इसमें कुट वगैरह कुट कुट के मैं डालती हूँ। तो बस मुझे शौक़ आया है आजकल इसको यूज़ करने का। नॉर्मली मैं ज़्यादातर जो है ना वो अ उस ब्लेंडर वगैरह में डाल के ना तो पेस्ट बना लेती थी जिंजर गार्लिक का, इस सब चीज़ों का। लेकिन आजकल बस मैंने ये सामने ही रखा हुआ है, इसी वजह से कि मैं इसको यूज़ किया करूँगी। तो भाई हर चीज़ को यूज़ करना चाहिए ना, वो तो कभी जल्दी हो, इमरजेंसी में हो तो बंदा ओके है जल्दी जल्दी में, लेकिन हम लोगों को इतनी आदत हो चुकी है ना कि हर चीज़ इंस्टेंट जल्दी जल्दी फौरी कर लेने की। तो इस वजह से तो बस थोड़ी सी जो है ना मेहनत भी लगानी चाहिए। बस यहाँ पे ऑयल ले लिया, प्याज डाल दिए इसमें, अब इसको ब्राउन कर लेंगे। क्या लाल मिर्चें मैंने बिल्कुल भी नहीं डालनी पुलाव में, क्योंकि ये वाला जो पुलाव होता है ना, ये मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है, थोड़ा सा लाइट लाइट कलर हो इसका और स्पाइसेस भी इसमें कम हो। ग्रीन चिली मैंने इसीलिए डाल दी थी कि इसका फ्लेवर जो है ना वो स्पाइस आ जाएगा इसका, और बाकी वगैरह सारे मसाले वगैरह मैं डालूँगी, लेकिन लाल मिर्च का इस्तेमाल मैं नहीं करूँगी इस वाले पुलाव में। मैं नहीं करती, मुझे इस तरह से अच्छा लगता है। तो बस प्याज अब हमारे यहाँ पे ब्राउन हो चुकी हैं तकरीबन, तो इसमें मैंने ये वाला डाल दिया, अदरक लहसुन और हरी मिर्चें जो मैंने बना के रखी थी मिक्स करके, ये वाली डाल दी हैं, और इसको अब थोड़ी देर यहाँ पे भून लेना है, फ्राई कर लेना है अदरक लहसुन को अच्छे से, और उसके बाद फिर नेक्स्ट सारा प्रोसीजर करेंगे। तो हर बंदे का अपना तरीका होता है, अपनी रेसिपी होती है, लेकिन जो आलू मटर का पुलाव मैं बनाती हूँ ना, वो मैं बहुत ही लाइट वे में बनाती हूँ। मीन्स कि हैवी मसाला जात और एक वो डार्क सा कलर होता है ना पुलाव का, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कहती हूँ लाइट सा कलर हो, लाइट लाइट फ्लेवर, मतलब अपना एक टेस्ट आ रहा हो ना चीज़ों का। तो अच्छा, यहाँ पे मैंने टोमेटो के क्यूब्स डाल दिए हैं, मेरे पास पड़े हुए थे। साथ में मैंने इसमें डाला है ज़ीरा, थोड़ा सा गरम मसाला और धनिया पाउडर थोड़ा सा,
आपने देखा। और यहाँ पे मैंने एक पाउच छोटा सा, ये था बिरयानी मसाले का, इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून सिर्फ मसाला होता है बस। तो ये मुझे ना एक दिन मार्केट में मिल गए थे, पड़े हुए थे छोटे छोटे पाउच वगैरह, तो मैं ये ले आई थी कि ये यार इजी है कि जितनी आपको ज़रूरत हो ना किसी भी चीज़ में आप टेस्ट के लिए डालना चाहते हैं तो आप ये एक पाउच खोलें और उसमें डाल दें। तो इसलिए मैं ये लेके आई थी, और मैंने कहा लाल मिर्ची मैं इस्तेमाल नहीं कर रही, तो टेस्ट के लिए, खुशबू वगैरह के लिए मैंने बिरयानी मसाला डाल दिया था, साथ में दही भी डाल दिया है, और अब आलू मटर डाल दिए हैं मैंने इसमें। तो बस थोड़ा सा भून लेंगे अच्छे से इससे ये सारा मसाला वगैरह। उसके बाद फिर मैंने डाल देना पानी, क्योंकि राइस मैंने पहले ही भिगो के रख दिए थे। तो बस आज मेरा ये सडनली प्लान बना था, हालांकि शाम का टाइम है, तो शाम के टाइम जो है ना वो मैं इतना मतलब खाने का प्लान होता नहीं है। ज़्यादातर ये होता है कि मैं लंच बना लेती हूँ, तो फिर हमारा वही चल जाता है शाम में। लेकिन आज ये था, मैंने लंच नहीं बनाया था, तो फिर मैंने सोचा शाम में कुछ बनाऊँगी, तो इस वजह से फिर मैं आज तो पानी मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं तकरीबन 4 गिलास। मैंने 2 गिलास चावल लिए थे, उनको वॉश करके तो पहले भिगो दिया था, और वही वाले जो गिलास हैं वो मैंने 4 डाल दिए पानी के। अब बस बॉयल आ रहा है, तो इसको थोड़ी देर 5-6 मिनट के लिए बॉयल आने देंगे, ताकि आलू और मटर जो है वो हमारे गल भी जाएँ अच्छे से। उसके बाद हम जो है वो इसमें राइस डाल देंगे। तो राइस का पानी जो होता है ना एक्स्ट्रा, वो हमने सारा निकाल दिया है और इसमें राइस डाल दिए हैं, क्योंकि ये ना तकरीबन हफ्ते की शाम थी जब मैंने बनाया था पुलाव। तो नेक्स्ट डे संडे था, और फिर मैंने थोड़ा ज़्यादा बना लिया था, इसीलिए कि चलें कल संडे है, बच्चे भी घर पे ही होंगे सारा दिन, तो खाने वगैरह की टेंशन नहीं होगी, खाना नहीं बनाऊंगी, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूंगी, तो खाना वगैरह यही चल जाएगा। तो इस वजह से थोड़े से ज़्यादा बना लिए थे क्वांटिटी में मैंने ना, ताकि कल छुट्टी मारेंगे ना खाने से। मैं कभी कभी मेरा मूड नहीं होता ना जब, तो मैं ऐसे ही करती हूँ, एक दिन फिर जब कुछ बनाऊँ कुछ ज़्यादा बना लेती हूँ, ख़ास तौर पे कोई मेरी फेवरेट चीज़ हो। तो वैसे भी मुझे आलू मटर वाला पुलाव मुझे बहुत पसंद है, और मेरे बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं। इस वजह से फिर मैंने कहा अभी कल भी हमारा यही चलेगा, तो इसलिए हम छुट्टी कर लेते हैं बस। उसके बाद फिर चावलों को यहाँ पे दम लगा दिया है, और चावल जो है वो हो रहे थे। मैंने सोचा इतनी देर में जो है ना टाइम बचाया जाए, तो किचन का काम भी निपटा लिया जाए। तो बस जब तक चावल होंगे इतनी देर में मेरा काम भी ख़त्म हो जाएगा, फिर हम आराम से बैठ के डिनर करेंगे। तो बस यही होता है कि अब मैं एक दो काम साथ साथ ही निपटा लेती हूँ, स्पेशली जब मैं कुकिंग कर रही होती हूँ ना, मेरी कोशिश होती है कि किचन को साथ साथ समेटती जाऊँ। हर चीज़ जो है वो जहाँ से उठा के यूज़ की है वहीं अपनी जगह पे उसको रख दो, साथ साथ समेट दो। और बर्तन वगैरह अगर धोने वाले हैं या समेटने वाले हैं, तो साथ साथ ही ना ये सारे काम भी मैं करती रहती हूँ, ताकि फिर अलग से आपको स्पेशल टाइम देना पड़ता है ना कि भाई बर्तन धोने हैं, सफाई करनी है। तो बस वो कुकिंग चल रही होती है, और इतनी देर में साथ साथ आप ये वाले काम भी निपटा लें, पता भी नहीं लगेगा आपको। तो बस ये देखें जी, जल्दी जल्दी से अब मेरे बर्तन जो है वो धुल चुके हैं यहाँ पे, और बस अब किचन सारा भी मैं सारा समेट लूँगी, ताकि किचन की तरफ से तो फ्री हो जाऊँगी ना, कि किचन है, क्योंकि रात की एक ये रूटीन होती है ना, डेली का काम होता है कि कुकिंग तो अगर मुझे करनी हो तो ठीक है, अगर जिस दिन मैं कुकिंग नहीं भी करती ना रात में, तो फिर काम तो होते हैं कि डिनर करने के बाद आपको किचन समेटना होता है सारी चीज़ें, और बर्तन वगैरह वॉश करके सेट करके तो चूल्हा साफ़ करने वाला हो तो वो भी कर लेती हूँ। रोज़ रोज़ तो नहीं होता, लेकिन जब करने वाला हो तो वो भी कर लेती हूँ। तो ये सारी ड्यूटी होती है रात की, और मेरी कोशिश भी यही होती है कि मैं कर के सोऊं, क्योंकि रात का टाइम जब आप सारे काम निपटा के ना किचन स्पेशली क्लीन करके तो सोते हैं, तो सुबह उठ के जो है ना वो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है, एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही होती हैं किचन में आते ही, को नीट क्लीन किचन मिले, हर चीज़ सिमटी हुई हो, तो काम करने का दिल भी करता है। और किचन फैला हुआ हो, बर्तन पड़े हुए हो, और मुझे तो बहुत ज़्यादा उलझन होती है कि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता है कि कुछ काम करने का और ये वो, क्योंकि इंसान लेज़ी होता है, देख के ही वो होता है कि यार पहले तो इतना खिलारा समेटें, इतना काम करें, फिर हम काम शुरू करें। सो ये वजह होती है। तो बस इस वजह से मेरी यही कोशिश होती है कि रात को जो है ना पूरा क्लीन अप करके तो फिर ही जो है वो मैं करूँ। तो बस बर्तन धुल चुके हैं यहाँ पे, अब सारा मैं जो है ना शेल्फ़ वगैरह पे भी जो भी था तो वो क्लीन कर लूँगी।
تو اس کے بعد اب یہ دیکھیں جی کچن ہو چکا آلموسٹ کلین۔ اچھا یہاں پہ آپ کے ساتھ ایک ٹپ شیئر کر دوں کہ یہاں پہ میں توا واش کر رہی ہوں، اور یہ والی جو ٹپ تھی نا یہ زبیدہ آپا سے میں نے سنی تھی کہ توے کو جو ہے نا وہ آپ کو ڈیلی واش کرنا چاہیے، مینس کہ ہر ٹائم جب بھی آپ توے کا یوز کریں نا، روٹی وغیرہ بنائیں یا جو پراٹھا بنائیں، اس کے بعد اس کو واش کر کے رکھیں، ایسے نہیں رکھا کریں اس کو۔ اور اسپیشلی جن گھروں میں کاکروچ وغیرہ آ جاتے ہیں نا، ان کے لیے خاص طور پہ بہت ضروری ہے کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ جو آٹا وغیرہ اس کے اوپر اور گھی لگا ہوتا ہے نا، خوشبو ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی کاکروچز آتے ہیں زیادہ۔ تو اس چیز کو جو ہے نا یہ ایک یاد تھی بات مجھے نا، کافی سالوں پہلے کی بات ہے جب ہم مسالہ ٹی وی دیکھا کرتے تھے، بحرین میں تھے، اور زبیدہ آپا کا ڈیلی کا ہانڈی ان کا شو ہوا کرتا تھا، تو ہم مل کے نا بڑے روٹین سے دیکھا کرتے تھے اور چیزیں ان سے کافی کچھ سیکھا ہے، کوکنگ بھی اور ٹپس وغیرہ، ٹوٹکے وغیرہ۔ تو کون نہیں جانتا ان کو، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ تو بس یہاں پہ مجھے آج توا واش کرتے کرتے زبیدہ آپا کی یاد آ گئی اچانک سے۔ تو ایک وقت تھا جو ہے وہ بڑا شوق ہوا کرتا تھا ان چیزوں کا، ڈیلی جو ہے وہ ان کی جو ٹائمنگ ہوتی تھی نا کہ اتنے بجے ہانڈی شو لگتا تھا، وہ ہم نے لگا کے بیٹھ جانا ہے، کوکنگ سیکھنی ہے، ان کے ٹپس ہوتے تھے، ٹوٹکے بتایا کرتی تھی۔ تو ان میں سے بہت ساری ایسی چیزیں آج بھی مجھے یاد ہیں کہ میں جب کچن میں کام کر رہی ہوتی ہوں نا تو مجھے خیال آ جاتا ہے، یاد آ جاتا ہے کہ یار زبیدہ آپا نے ایسے یہ بتایا تھا، زبیدہ آپا نے وہ بتایا تھا۔ تو بس اسی طرح کے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ یاد رہتے ہیں آپ کو، تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ اور یہاں پہ چلیں جی پلاؤ بھی ریڈی ہو چکا ہے، اور یہ دیکھیں جی پلاؤ کی فائنل لک۔ اس کے ساتھ میں نے جو ہے وہ چٹنی بنا لی تھی کیونکہ رات کا ٹائم ہے، سیلڈ نہیں بنایا، میں نے کہا جسٹ چٹنی ہی اوکے ہے، تو دھنیا پودینے والی میں نے چٹنی بنا لی ہے، ساتھ میں پلاؤ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے، اور بس اب ہم ڈنر کریں گے۔ اور ڈنر کے بعد پھر ایک چھوٹی موٹی روٹینز ہوتی ہیں جو رات کی ڈیوٹی وہ ہم کریں گے۔ تو بس یہ ڈنر کرنے کے بعد بچوں کو لے کے آ گئی ہوں باتھ روم میں، اور یہاں پہ یہ والا سین چل رہا ہے۔ تو تھینک گاڈ کہ میں اب تھوڑی سی سیٹسفائیڈ ہوں کہ بچوں کو ایٹ لیسٹ جو ہے نا وہ بات میں اس کر رہی تھی چیز کہ کی اس چیز کے بارے میں عادت جو ہے ہے وہ وہ تھوڑی پڑ سی چکی ہے۔ سیٹسفائیڈ ہوں کہ چلو یار یہ ٹینشن تو ختم ہوئی کہ بچوں کو عادت پڑ چکی ہے اور وہ خود بخود ہی کہتے ہیں کہ چلو بھائی ہم نے برش کرنا ہے۔ سو اس کے بعد بس برش وغیرہ کروانے کے بعد بچوں کو پھر تھوڑا سا جو ہے وہ میں نے بٹھا لیا فان کو کہ کام کروا لیتی ہوں، کیونکہ ویسے بھی نیکسٹ ڈے سنڈے تھا، تو میں نے کہا تھوڑا سا لیٹ بھی سوئیں گے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، تو بس تھوڑا سا جو ہے وہ کوشش ہوتی ہے کہ سونے سے پہلے میں اس کو بھی ٹائم دے دوں۔ تو بس یہاں پہ یہی سین چل رہا ہے۔ تو بس یہی تھی آج کی ویڈیو جی، آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں، اور نیو ہیں جو لوگ چینل پر تو چینل کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں، ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو تاکہ آپ کو مزید ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔ سو ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔